हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और होप करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और मस्ती में होंगे। और इस वीडियो में हम लोग पहले ही क्लियर कर दें कि पहले हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर समझ चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। आज हम लोग अजीत पवार के बारे में बात करेंगे, जो कि फेमस यूट्यूबर जो ऑटोमोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, उनके भाई हैं। ठीक, तो उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो हुंडई वालों ने किया, हुंडई वालों के जो सेल्समैन या जो जेएमवी हुंडई जो कि हरियाणा में, उनके उन लोगों ने उनके साथ क्या किया, आज हम लोग उन पर बात करेंगे। और फिर हम अपना ओपिनियन रखेंगे। और तीसरा जो है, जो हम मेरे साथ जो सेम कंपनी में यहाँ हुई है पटना में यानी बिहार में, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। जो लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, अरुण पवार जो कि एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, जिनका चैनल है अरुण पवार नाम से ही चैनल है। वो अपने चैनल पर ऑटोमोबाइल्स के बारे में रिव्यू और बता मेनली उनका रिव्यू का ही काम है कि गाड़ी का रिव्यू, टेस्टिंग, ये सब करके वो बताते हैं। ठीक, तो वो उन्होंने 14 मार्च 2022 को अपने एक यूट्यूब चैनल पर ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंसिडेंट शेयर किया, जो कि हुंडई वाले ने उनके साथ किया था, जो कि जिसका शोरूम जो हरियाणा में है, जो शोरूम का नाम है जेएमवी हुंडई। वहाँ के लोगों ने उनके भाई के साथ जो मारपीट की है, उनका इंसिडेंट शेयर किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पूरा इंसिडेंट क्या है। दिसंबर की है, जब उन्होंने नई गाड़ी ली थी, क्रेटा, हुंडई क्रेटा, जो कि एक जानते हैं महंगी गाड़ी है। 15-16 लाख, किसी भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 15-16 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तो वो उन लोगों ने एक गाड़ी लिया, जो कि उस समय ठंडे के समय था, तो कुछ एसी वगैरह चालू करके देखा नहीं। तो उस लेटर जब फरवरी में गर्मी बढ़ी, तो उन्होंने एसी चालू किया, जो कि एसी काम नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने ले जा करके जेएमवी हुंडई, जो कि उनके नज़दीक में ही पड़ता है, तो वहाँ जाके दिखवाया, वहाँ पे बनवाया। लेकिन उन्होंने बनवाने के समय में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो उन्होंने जैसा कि एक्सपीरियंस में बताया कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, रिव्यू दिए उन्होंने, अच्छा रिव्यू दिया। लेकिन उसमें से पहले बोला था कि उनका 2 घंटा जो समय है वो बर्बाद हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसी बात से लेकर के जो है जेएमवी हुंडई वालों के जो हैं वो उनका ईगो हर्ट हुआ। क्या हुआ, कितना सेंटिमेंटल लोग थे जो इनका ईगो हर्ट हो गया। ठीक, और उन्होंने कहा कि ये वीडियो पर डिलीट कर दो, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं किया। बोला कि हम डिलीट नहीं करेंगे, बस हम अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक, तो उन्होंने जवाब बनाया। उसके बाद उन पर झूठा कंप्लेन भी कर दिया कि ये लोग जो वीडियो डिलीट करने का पैसा मांग रहे हैं। यही सब हुआ। उसके कुछ दिन बाद जो है सब कुछ ठीक था। फिर कुछ दिन बाद उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ। दोबारा से उन लोगों ने वही शोरूम में, क्योंकि वो इनके नज़दीक था, तो ऑब्वियसली वो लोग वहीं जाएंगे देखने को। तो वहीं दोबारा गए, तो उन्होंने ये बैठा उठा थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के लिए वीडियो बनाए। उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ से 15-16 लोग जो वहाँ पे काम करते, वो लोग आए, इनको वीडियो बनाने से मना किया। फिर उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे और कुछ बोले, बात हुई, झड़प उड़प, मारा मारी हो गया। जिनका इनमें उस टाइम जो है अरुण पवार वहाँ पर नहीं थे। ठीक, तो इनके भाई जो थे अजीत पवार, उनका मार के जो है सर जो है फोड़ दिया गया, बहुत बुरी तरह से उनको घायल कर दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं उनका क्या हालत है अभी, ये क्या हालत है उनका, बगल में देख सकते हैं फोटो में। ठीक, उनके साथ मारा पीटी की थी। और हुंडई वालों का जो पहले का जो शोरूम का जो फ्रस्ट्रेशन था, वो इस बार निकाल दिया। उन्होंने मार के उनका माथा फोड़ दिया और झूठा केस भी उन पर किया था। तो ये जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही गलत ही है, बहुत गलत हुआ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो होता है, आपको कोई भी कंपनी जो होता है, उसको कस्टमर ही ऊंचा या नीचा बनाता है। आप देख लीजिए, हुंडई जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के बाद, उसके बाद भी अगर ऐसा लोग वहाँ के शोरूम के लोग ऐसा मारपीट करेंगे कस्टमर के साथ, तो वो फिर आप लोग क्यों, हम लोग जाएंगे खरीदने के लिए हुंडई की गाड़ी, या क्यों ही लेंगे जिसके साथ, मतलब कि सबसे पहला है कि कस्टमर के साथ जो इतना ख़राब व्यवहार हो रहा है, आप उसी के कारण आपका रेपुटेशन जो है डाउन हो। अभी कुछ दिन पहले जो आप लोगों ने पाकिस्तान वाले हुंडई पाकिस्तान ने भी इतना अपमानजनक ट्वीट किया था। उसके बाद फिर जो है लोगों ने, जब यहाँ के लोगों ने जब हुंडई इंडिया में ये बात कही और रखा, तो उनका सपोर्ट देने के बजाय उन्होंने और उल्टा ही इधर को ब्लॉक करके उन लोगों पर रिपोर्ट मार दिया था। ऐसा कुछ हुआ था। ठीक, तो ये सब इंसिडेंट है जो कि आप एक का जो इमेज हो रहा है, जो इतनी बढ़िया गाड़ी भी बढ़िया है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन कुछ कमी है। लेकिन आपका इमेज पर इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, हो सकता है कल को आपके सेल पर भी, इस पर सेल पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ने जो है अपने अपने
व्यू भी रखे, अपने अपने आइडियाज़ भी शेयर किए, मतलब उनका जो रिएक्शन था वो किसी के साथ भी गलत हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो हिंडई हो, मारुति हो, टाटा हो, कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले कस्टमर के रिस्पेक्ट के बारे में आता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना, तब वो कस्टमर जो है मान लीजिए फ्यूचर में भी वो नया गाड़ी भी लेगा तो फिर लेने का सोचेगा हिंडई में या कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में भी। अभी मान लीजिए आप लोगों ने ऐसा किया है तो आप जहाँ तक हमको लगता है 40 से 50% लोग जो है अब जो लेने का ही मन बनाएंगे कि गाड़ी हिंडई का, तो वो हमको नहीं लगता है कि वो अब इस इंसिडेंट के बाद लेंगे, इसमें आप ही लोग का घाटा है। तो इसीलिए आप लोग इसमें कम से कम जो है जैसा भी हो निष्पक्ष जांच होना चाहिए था। तो ये सब सारे हो गए कि हम लोगों ने बहुत सारे फेमस यूट्यूबरों ने, जैसे कि मोटर ऑक्टेन हो गया, रचित ईरानी है, फिर रजनी चौधरी हैं और बहुत सारे यूट्यूबर जो है सब लोगों ने सपोर्ट किया, करना भी चाहिए। तो हुआ बहुत ही गलत है क्योंकि आप 15-16 लोग मारे। सबसे पहले तो इस पर जब भी केस होगा तो इसमें मॉब लिंचिंग का एक केस तो बनता ही श्योर है कि 15-16 लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं आप, वो भी आपके कस्टमर को, वो तो बहुत ही गलत है। मॉब लिंचिंग का केस होगा। और दूसरा जो है जान से मारने, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इसमें चार्ज लग सकता है, जो है उसमें इन्वॉल्व है, जो मारा मारी करने में इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका सर फट गया था। सर फटना कोई छोटा बात नहीं, सर फटने से बहुत बार आदमी मर भी जाते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि वो बच गए, अच्छे हैं, सेफली, ज़्यादा उन्हें चोट नहीं लगी। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही गलत है। लेकिन इतनी बड़े कंपनी को अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो ये सब शोभा नहीं देता, ये गलत है। ठीक, आपको हिंडई वाले, आपको इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए हो सके तो इन लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, जो जेएमवी हिंडई है हरियाणा वाले, या फिर उन लोगों पर केस करिए जो इन लोगों पर है। दोनों में से अगर दोनों निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर इधर से भी मारा मारी हुआ तो इन लोगों पर भी केस होना चाहिए, लेकिन अगर उधर से मारा मारी हुआ है तो उस पर तो केस बनता ही बनता है, हर हाल में इस पर केस होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया मेरा अपना जो ओपिनियन था ये इंसिडेंट पर। जो अजीत पवार को जस्टिस उनको मिलना चाहिए, वी स्टैंड फॉर अजीत पवार और जस्टिस फॉर अजीत पवार, सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन एक जो है हम जो है 2 इंसिडेंट मेरे साथ भी जो सेम कंपनी हुंडई का भी हुआ है, उसमें ही सेम शेयर हम करेंगे। अपना जानते हैं कि हुंडई का जो ब्रेकिंग सिस्टम है कैसा है, वो सबको पता है। ठीक, कितना बढ़िया महान ब्रेकिंग सिस्टम है हुंडई कंपनी के गाड़ी का, वो सब जानते हैं। अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ठीक है, हो रहा होगा वाकई में तो करे। लेकिन जो मेरे पास भी एक Hyundai i20 है जो कि 2010 मॉडल है, आज से 12 साल पहले हम लोगों ने लिया था वो 2010 मॉडल i20 थी, तो वो अभी भी रखा हुआ है। ठीक, तो उसमें मेरे साथ एक बार क्या एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे साथ नहीं, मतलब एक बार हुआ था, मैं पहले मेरे पापा के साथ हुआ, दोबारा जो है मेरे साथ हुआ था सेम ये में। तो पहले क्या होता है कि पापा जो अपना ऑफिस में ड्यूटी ऑफ होकर के वो जब लौट रहे थे घर, तो उनका गाड़ी जो है शॉप पे वो चला रहे थे, उनका गलती था। लेकिन एक था कि उन्होंने सीट बेल्ट लगाया था, तो उसके कारण जो है उनको सेफली थे, कुछ ज़्यादा इंसिडेंट है। लेकिन जो डैमेज हुआ था गाड़ी को, जो इम्पैक्ट हुआ था एक्सीडेंट में, जो कि एक ट्रैक्टर जो है एक बीच में रोड में आ गया था, तो उसको बचाने के चक्कर में जो साइड में मार दिए थे, जो ट्रैक्टर था या क्या था, साइड में भी ट्रैक्टर का डाला जो था वो खड़ा था शायद, उसी में जाके मार दिए। तो उसके आगे से इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि जो हुड था, बोनट जो था, उसका विंडस्क्रीन जो था गाड़ी का आगे का, और जो हेडलाइट दोनों था, रेडिएटर जो भी था, सब डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। ठीक, तो सेफली पापा को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, उनको एक खरोच तक नहीं, तो वहाँ पर वो सब हो गया। तो उसके बाद जो हम लोगों ने जो है नेक्स्ट डे जो है हम लोग क्या किया कि Hyundai जो है यहाँ सर्विस सेंटर है, जो नाम नहीं लेंगे तो नामी है यहाँ का, पूरा बिहार का नाम ही है। ठीक, तो वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लेन किया, तो वो लोगों ने वहाँ जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वहाँ पर गाड़ी लगा हुआ था, वहाँ से टोइंग वैन से तुरंत ही ले आया, उसी दिन शाम तक यहाँ पर आ गया। हम लोगों को फ़ोन कर दिया कि आपका गाड़ी जो है इतना नंबर का 7392 लास्ट में है, वो आ गया है यहाँ पर। हम लोगों ने ले आया, फिर हम लोग जिस दिन आया उसके नेक्स्ट डे जो है हम लोग सब कुछ इंश्योरेंस का उसमें क्लेम करना था, जो पहले उसके लिए बिलिंग बनवाया था, उन्होंने एस्टीमेट दिया था 1,30,000 का, 1,30,000 का एस्टीमेट दिया था, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। ठीक, उसमें डैमेज दोनों हेडलाइट गया था, आगे का रेडिएटर गया था, बम्पर सारा चल गया था, विंडस्क्रीन गया, AC का जो पाइप होता वो सब टेढ़ा हो गया था, फिर बोनट जो था वो पीछे की तरफ इम्पैक्ट हुआ था, वो धंस गया था पूरा एकदम बढ़िया से। तो ये सब था। तो उसके बाद हम लोगों ने बिल को लेकर इंश्योरेंस क्लेम किया, सब कुछ जब प्रोसेस हो गया तो फिर बोला गया कि काम स्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने काम स्टार्ट बोला कि कल से कर देंगे।
फिर हम लोग निश्चिंत हो गए कि काम स्टार्ट हो जाएगा कल से, अब तो हम लोग जाएंगे। तो फिर हम लोग सोचे कि अब जाते हैं 6-7 दिन बाद, जो हम सोचे कि अब देख कम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देखने के लिए। तो हम 6-7 दिन बाद जो है वहाँ पर गए तो देखा कि मेरा गाड़ी वैसा ही का वैसे ही रखा हुआ, कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर हम जो भी मैनेजर थे उनसे बात की कि भाई देखिए 7 दिन पहले यहाँ एंट्री करवाए हैं, इस पर इतना काम होना है, यहाँ पर अभी तक काम भी, इसमें एक तो हेडलाइट जो टूटा था वो तो खोल के हटाए तक भी नहीं है आप लोग, ऐसा क्यों? तो उन लोगों ने कहा, फिर जो उनका जो जॉब कार्ड जो खोला था वो वाला, उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला कि आप लोग ये आपने पेमेंट नहीं किया था, आधा पेमेंट पहले कर दीजिए उसका। तो हम यही बोले, तो दिमाग में ख़राब हो गया उस टाइम कि आपको यही बात, अगर पेमेंट ही चाहिए था तो आप पहले बोलते हैं कि हाँ पेमेंट कर दीजिए 50%, तब काम स्टार्ट हो जाए। तो हम 7 दिन इतना इंतज़ार क्यों करते? 7 दिन में तो मेरा कितना काम आगे बढ़ चुका होता, पूरा नहीं होता लेकिन कुछ तो आगे बढ़ता, कुछ तो खुलता, कुछ तो होता, लेकिन उन लोगों ने नहीं बोला। फिर उस दिन भी हम दौड़ धूप करके वहाँ से आना जाना, क्योंकि वहाँ से मेरे घर से 9-10 किलोमीटर है शोरूम सर्विस सेंटर, तो वहाँ से आना जाना 4 बार आए गए, फिर पैसा दिए, तब फिर जाके फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है अब जो है पार्ट्स का ऑर्डर दे दिए, अब आएगा काम स्टार्ट। फिर 10 दिन बाद जो है हम जो है फ़ोन किए कि चलो एक बार फ़ोन कर लेते हैं 10 दिन बाद। तो इतने में 16 दिन का ये हो गया। तो 16 दिन में फिर 10 दिन बाद जो है फ़ोन किए, तो 10 दिन बाद जो है उन लोगों ने बोला कि अभी तक पार्ट्स नहीं आया है, जो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, पार्ट्स जब नहीं आए तो ये हो गया, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने 6-7 दिन बाद बोला, तो बोला कि कुछ कुछ पार्ट्स आना बाकी है, जैसे कि ये नया रेडिएटर उसका स्टैंड जो है, फिर फैन है, आगे का बम्पर जो है वो सब, हुड आना बाकी है, वो सब कुछ कुछ आना बाकी है। तो वो अभी नहीं आया, जब वो आ जाएगा तो पूरा होगा। ऐसे ही करते करते उन्होंने डेढ़ महीना का, हाँ 1.5 महीना मतलब ले लिया, 1.5 महीना से ज़्यादा ही लिया था, 1.5 महीना से मतलब 3-4-5 दिन ज़्यादा लिया था, ज़्यादा ठीक। तो 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 महीना उन लोगों ने ले लिया। उसके बाद जब गाड़ी बन गई तो पापा बोले कि इसका लगे हाथ जो है सर्विसिंग भी करवा दो, ठीक। वो सर्विसिंग का दिन हो गया था तो हम लोगों ने सर्विसिंग भी करवाई। तो ये था पहला ये था कि ये पहला इंसिडेंट था कि जितना 1.5 महीना मेरा गाड़ी जो है रखा हुआ था, मतलब ठीक है चलिए मान लेते हैं कभी कभी इन दूसरा जो है ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है तो टाइम लगता है, लेकिन 1.5 महीना एक सिर्फ आगे का बम्पर चेंज करना और बोनट चेंज करना और विंडस्क्रीन चेंज करने में 1.5 महीना से ऊपर का समय लेना, ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 1.5 महीना में हम लोग का लगभग काम जो है स्टॉप हो गया था, कहीं जाना होना भी में भी नहीं बन रहा था। गाड़ी हम लोग के पास एक गाड़ी जो यहाँ रहता है पटना में, वो गाड़ी एक्सीडेंट होकर बनने गया था, और एक पापा जो है अपने पास रखते हैं, तो टोटल वेस्ट हो गया था, मतलब 1.5 महीना से ऊपर का वेस्ट हो गया। इतना टाइम इंटरवल इन्होंने लिया था, ठीक। तो पहला इंसिडेंट ये था, ठीक है। बहुत लेट लतीफ़, उसमें भी 4-5 बजे जाके बोले, तब जाके उन्होंने काम स्टार्ट किया, तब जाके पार्ट्स आए, तब ये पहला एक होता है कि समय सबसे बड़ा होता है कि कोई भी काम आप तो सर्विस सेंटर में करवाते हैं इसलिए कि आप लोग का टाइम बचे, आप लोग टाइम पर जल्दी से मिल जाए हमको गाड़ी दोबारा काम करके और सेफली काम हो। ट्रस्ट होता है कि हाँ शोरूम है तो बढ़िया काम करके देगा, तो ये सब हो गया था। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो तो हम लिए नहीं, उसका सर्विसिंग में कराने का बारी आया, ठीक। तो जब सर्विसिंग कराने का बारी आया तो हम लोगों ने बोला कि इसका ब्रेक ऑयल चेंज देख लीजिएगा, वो चेंज होगा, तो मोबिल चेंज होना होगा। इसमें हम लोगों ने, मैंने खास कहा था कि इसका जो चारों ब्रेक जो है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक। तो चेंज इसका ज़रूर चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि 7-8 साल से हमको लगता है कि ब्रेक शू चेंज नहीं हुआ था उस गाड़ी का, ठीक। तो मैंने बोला कि चेंज कर दीजिएगा देख करके, अगर ज़रूरत होगा तो चेंज करिएगा, नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं चेंज करिएगा, ठीक। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वो ज़रूरत है चेंज होने का, ठीक। तो उसके बाद जो हम बोलने वाला ठीक है। उसके बाद अगला दिन हम लोग का जो मेरा जो ड्राइवर है वो गाड़ी जो है वापस ले आया, ठीक यहाँ पर। उसके बाद जो मैं अपना कॉलेज के लिए चला गया, कॉलेज उसी से ज़्यादा जाता था, तो मेरा जो दोस्त है वो गाड़ी जब चला रहा था तो उसने बोला कि इसका जो ब्रेक है उसको दिखवाओ, इसका ब्रेक ठीक से लग रहा है। तो हमको सोचे कि अब उसका नया गाड़ी था तो उस पर ब्रेक जो होता है थोड़ा नया के मुकाबला में, नया का जो ब्रेक होता है पुराने के मुकाबले में बहुत बढ़िया होता है, तो इसलिए उसको ऐसा डिफरेंस है, तो हम थोड़ा सा इग्नोर कर दिए, ठीक। लेकिन फिर जब हम चलाएं तो हमको भी कुछ कम ही लगा उसमें ब्रेक में। तो एक दिन ऐसे ही कॉलेज जा रहे थे तो क्या वो ब्रेक के कारण जो होता है वो रुका नहीं और वो आगे जाके हम ठोक दिए, क्योंकि ठोक दिए, गाड़ी हम ही चला रहे थे, हम ठोक दिए थे, ठीक। वो इससे ये हुआ था कि गाड़ी स्पीड में तो थी नहीं, गाड़ी नॉर्मल 40 या 50 के बीच में हो गया, उससे ज़्यादा नहीं था, ठीक। क्योंकि वो 10 बजे का समय सुबह का, उसमें सब ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसमें मार्केट में भी खुलता है, तो उसमें बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें गाड़ी 40 से 50 ऊपर जाना मुश्किल है, थोड़ा कहीं कहीं है लेकिन
मुश्किल होता, तो उतना ही स्पीड में हम जा रहे थे, तो उसी में ब्रेक लगा नहीं, हम मार दिए जाके आगे। बाइक और में से जो आदमी बैठा था आगे, लेडीज़ भी थी और आदमी थे, वो गिर गई। तो लेकिन हम लोग जल्दी से जाके उठाए उनको, और जल्दी से सॉरी वॉरी बोल के, जान के तो किए नहीं, गलती से हो गया था, मेरा ब्रेक फेल हो गया था। तो हम लोगों ने पूछा कि फिर जो है उठा के गाड़ी हमने साइड में किया, तो साइड में किया मैंने, तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला, तो वो मैकेनिक लेके आया, तो वो लेके आया और उन्होंने बोला कि इसका ब्रेक सिलेंडर जो देखा, जो ब्रेक का होता है वो ठीक था, ब्रेक ऑयल उसमें देखा, उसमें एकदम परफेक्ट था, ऑल ओके था। तो बोला कि अब हमको लगता है इसका ब्रेक शू चेक करना पड़ेगा, इसको हम लेके चलिए दुकान पर। तो वो जो है टो करके हम लोग लेके गए उनके दुकान पर, तो मैं बोले कि ब्रेक शू जो है एकदम ख़त्म हो गया है, इसीलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऐसा इनसे पापा को बोले कि देखिए ये बात है, जो ऐसा होता। पापा बोले ठीक है चलो शोरूम में इसको दे दो, क्योंकि उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट था शोरूम पर। तो वो है, कोई भी चाहता है कि शोरूम में जल्दी काम हो, अच्छा से काम हो, जेनुअनली काम होता है, वहाँ सारे पार्ट्स ओरिजिनल बढ़िया अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। तो यही सब सोच के शोरूम वाले में दे दिए। तो अब वो ब्रेक शू को 4 ब्रेक शू चेंज करने के लिए उन्होंने 15-20 दिन का समय लिया। 4 से ब्रेक शू चेंज करने के लिए 20 या 22 दिन से ही समय लिया था। उसमें बोल रहे थे कि आ रहा है सर, पार्ट्स आ रहा है, पार्ट्स आ रहा है। पैसा भी हम लोगों ने एडवांस दे दिया था, जब पार्ट्स आ रहा है, पार्ट्स आ रहा है करते करते 22 दिन बाद फिर हम लोगों ने किया। जब फिर हम लोगों ने जब ये जो पटना वाले जो शोरूम था वहाँ पर कंप्लेंट की कि ऐसा, मतलब देखिए हम लोग बोले थे आपको सर्विसिंग सेंटर पर ही कि सबसे और कुछ करिए, नहीं चाहिए ब्रेक शू इसका चेंज कर दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा आप खोल के, अगर चेंज करने लायक हो तो चेंज कर। इसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना मतलब बड़ा गलती कर दिया कि किसी का इससे जान चला जाता। मान लीजिए हम बाइक में ही मारे, हम कहीं ट्रक में मार देते या कुछ होता, तो मेरा तो खेल ख़त्म हो जाता वहीं पर। इतना बड़ा सिली मिस्टेक हो गया है इस कंपनी में। ये सब, जबकि ये सब कितनी गाड़ी आती है, आप लोग खोल के देखते हैं, ठीक है आप लोग का भी समय ये होता है, लेकिन दूसरों का भी समय है, ठीक, दूसरों का भी जान का कीमत है भाई, ऐसा थोड़े है कि नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ऐसे गलती करिएगा, छोटा छोटा मिस्टेक करेगा, ब्रेक शू चेक खोल के नहीं देखें और आप लोगों के कारण एक्सीडेंट होते होते बड़ा। तो यही 2 सबसे बड़ा इंसिडेंट था जो मेरे साथ सेम कंपनी में। और वहीं जबकि देखिए मारुति का जो मेरे पास गाड़ी है उसका जो हम सर्विसिंग कराते हैं, जो यहाँ पर है अलंकार शोरूम पटना में है, ठीक, तो उसका सर्विस एकदम बढ़िया, वहाँ का एकदम टाइम टू टाइम देता है, एकदम सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाता है। यहाँ तक कि आपको जो है होम पर भी वो आ करके बोलिएगा सर्विस। जैसे एक बार मैं क्लच प्लेट जल गया था, तो उन्होंने आ करके बना दिया गाड़ी का, आ करके यहीं पर सामने ही से बना दिया। तो वो और वॉश वॉश भी यहीं पर कर दिया। तो वो एक सबसे बढ़िया मेरे को लगा कि हाँ उनका सर्विस बढ़िया है, ठीक। तो यही सब है मेरे साथ जो चीज़, और जो उनके साथ हुआ वो भी गलत है। किसी का भी पहले तो बात, तो समय सबका कीमती होता है, वो चाहे आप जो सेल्समैन जो आप लोग काम कर रहे हैं उन लोग का भी समय कीमती है, जो शोरूम के मालिक है वो कीमती है, और जो अजीत पवार है, अरुण पवार है, सबका है, मेरा है, सबका अपना समय जो है अपना कीमती है, ठीक, सबका कीमती। कोई फालतू ऐसे बैठा हुआ नहीं है, सबके पास अपना अपना काम है, सब बिजी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो है रिव्यू मांगते हैं। 2 घंटा हम लोग जो इंसिडेंट हुआ, 2 घंटा लेट हुआ, ठीक है 2 घंटा लेट हुआ तो क्या दिक्कत है। अब आगे आप लोग माफ़ी मांग सकते हैं, बोलते हैं कि ठीक है 2 घंटा हो गया, कोई कारण से कहीं बिजी हो गए होंगे आप लोग, इसके कारण बर्बाद हो गया होगा उन लोग का, ठीक है, उन लोगों ने बोल दिया, उनका काम है बोलना, आप लोग सॉरी बोल के आगे बढ़ जाइए। इतना ईगो हर्ट हो जाना या फिर ये करना कि धमकी देना, झूठा मूठा FIR करवा देना कि वीडियो हटाने के लिए पैसा मांग रहा है, ये सब कहाँ की बात है, ये तो गलत बात है ना। और ऊपर से आप लोग रेटिंग मांगते हैं, उसके बाद अगर हम लोग रेटिंग करते हैं तो ये रेटिंग का ही झूठे फालतू का नहीं, ये सब है कि बंद कर दीजिए, ये सब ढोंग की रेटिंग कर दीजिए, सर रेटिंग कर दीजिए। जब आपको रेटिंग करते हैं, आपको अच्छा रिव्यू दिए तो बढ़िया, अगर ख़राब दे दिए तो आप मार के किसी का भी सर फोड़ दीजिएगा, कल को किसी का हाथ तोड़ दीजिएगा, पैर तोड़ दीजिएगा। तो इसलिए रेटिंग नहीं करता, रेटिंग करते हैं कि आप लोग का इंप्रूवमेंट होगा, आप लोग को ही फ़ायदा होगा, आप लोग तो वो सब आपका फ़ायदा होगा ना। उसमें हम लोग का क्या है, हम लोग को तो बना के चल जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो हम लोग बाहर से ही बना लेंगे, उसमें क्या, बहुत सारा वर्कर खुला है। तो इसीलिए ये आप लोगों ने बहुत बड़ा गलत काम किया है, शोरूम वाले जो भी है, ठीक। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि हम जो है कि हिंडई वाले से कह रहे हैं कि देखिए निष्पक्ष जांच करिए, जो भी गलत है, अगर गलत अजीत पवार की तरफ से भी अगर कुछ गलती हुआ है तो उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर उन लोगों पे नहीं मारा मारी किया है तो उन लोग को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जो हिंडई वालों ने किया, वहाँ GMB के सेल्समैन जो लोगों ने किया है उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए एकदम, जो कि ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी 15 लाख का गाड़ी आप ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सोचिए ना, यही है कि आप इंडिया के
टॉप सेकंड मैन्युफैक्चरर में आते हैं। उसके बाद आपके शोरूम वाले सब ऐसे 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 हरकत करेंगे तो फिर आपका तो भत्ता बैठ जाएगा, जैसे फोर्ड का बैठ गया था। उसका क्या है, उस अमेरिका का इतना बड़ा कंपनी है फोर्ड, इतना पुराना कंपनी है, एकदम इतना रेप्यूटेड कंपनी है, क्या हुआ इंडिया में चला नहीं, अंत में बुढ़िया बिस्तर समेट के चला गया। वैसे ही आपका भी कोई गाड़ी इस दिन के इंसिडेंट के बाद और 2 इंसिडेंट हो ही गया है। एक पाकिस्तान वाला जो आप लोग कर ही दिए हैं, ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो है कौन लेगा गाड़ी आप लोग का? हमको तो नहीं लगता कि जल्दी अब कोई लेने का सोचेगा भी। और उसके बाद भी अगर आप लोग जो है इस पर निष्पक्ष जांच करते तब हो सकता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा किया, जस्टिस मिला, तब ले सकता है गाड़ी, नहीं तो फिर आपका भी वही हालत होगा। कुछ दिन बाद पैक करके आप चल जाइएगा, बढ़िया बिस्तर समेटिए, निकलिए यहाँ से अपना कंपनी, बाप का भी यहाँ से भत्ता बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये सब ध्यान दीजिए इस पर। और जो यूट्यूबर ने हम लोग को इन लोगों को सपोर्ट किया, जो भी अजीत पवार को, अरुण पवार को जो सपोर्ट किया, उन लोगों ने कहा, बहुत सारे फेमस यूट्यूबर है, जैसे मोटर ऑक्टेन है, रजनी चौधरी है, फिर अरुण पवार ने तो वीडियो ही डाला था, और बहुत सारे हैं जैसे कि फिर तुम आपका हर गैरेज करके है, बहुत सारे लोगों ने, अज्जू भाई भी डाले थे, जितने भी लोग बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन लोगों ने सब सामने आए, सपोर्ट किया, उन लोगों ने इंसिडेंट को गलत बताया। और ये वाकई में है भी गलत, बहुत गलत है। मेरे साथ भी हुआ जो इंसिडेंट 2 बार है, अब बताइए, मेरा भी उसमें जान चला जाता है। ये छोटा सा एक भूल की वजह से ही, मान लीजिए भूल ही हो गया या फिर कुछ भी है, आप लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसके कारण मेरा भी कुछ ना कुछ नुकसान होता ही होता। ठीक, तो शुक्र मानिए कि हम बाइक में हमारे आगे वाला का भी नुकसान हो जाता बाइक से। तो ये सब ध्यान देना चाहिए आप लोग को, आगे फ्यूचर में ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं हो इसीलिए। और जो भी यूट्यूबर रिव्यू करते हैं गाड़ी के बारे में, उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आगे से आप लोग जिस शोरूम से आप लोगों ने उठाया है उसके बारे में भी रिव्यू करें, वहाँ के जो वर्कर हैं, वहाँ पे जो सेल्समैन है, वो सब के भी बिहेवियर के बारे में, उस शोरूम के बारे में वो सब बताइए, ताकि जो है आदमी जो पहले ही से अवेयर रहे और ऐसा इंसिडेंट होने से बचे, ताकि ऐसा इंसिडेंट जो है दोबारा किसी लोगों के साथ नहीं हो। और जो लोग नहीं बनाए हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं 2-3 जो नहीं बनाए वीडियो, जैसे गगन चौधरी हैं, नमस्ते कार करके, फिर फैजल खान करके है, ये सब जो नहीं है तो प्लीज़ कुछ अपना भी व्यू रखिए, ठीक, कुछ अपना भी स्टैंड लीजिए, क्योंकि ये आप ही लोग के जो है आप सपोर्ट करिएगा तो भी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग इस फील्ड में जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक। और जो है इसलिए आप लोगों का सपोर्ट जो होता है बहुत ज़रूरी है। अब जो लोगों ने किया उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया बात है। और दैट्स इट्स फॉर टुडे गाइज। और जो है हम लोग, मेरे यही अपना एक्सपीरियंस था, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो हो गया कि कैसे मेरे साथ भी 1.5 महीना से ऊपर का रखा, कैसे एक छोटी सी भूल के कारण की ब्रेक शू जो है उन्होंने चेक नहीं किया और वो ब्रेक शू एकदम ख़त्म था, ठीक। उसके बाद जो है जो मेरा इतना बड़ा इंसिडेंट होते होते बच गया, लेकिन शुक्र मनाइए कि किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना किसी को चोट आया। तो बस यही रिव्यू था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अरुण पवार और उनके भाई अजीत पवार के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि वो जो है Hyundai वाले जो दबाव में आ करके वो लोग एक एक्शन लें, टफ एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ़ जो जिन लोगों ने इनके साथ गलत किया, मारपीट की, ये बहुत गलत है। उनके पास दो केस तो पक्का बनता है, एक तो मॉब लिंचिंग वाला जो है वो केस पक्का बनता है, और दूसरा जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस बनता है, क्योंकि अगर उसमें और कस के भी मार देता, माथा पड़ जाता, वो आदमी मरने का चांस उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक हेड जो है बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर मारने पर सीधा आदमी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये सब भी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में अच्छे ब्लॉग देखने के लिए, मस्ती वाले ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और वीडियो को जितना से जितना लोगों को शेयर करें और अवेयर करें, सबका वीडियो जो है देखें। और जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, जो भी अगर नहीं जानते हैं तो वो जो है हम अरुण पवार का जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए कि क्या है इंसिडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये जो वीडियो को देखिएगा उससे मेरा भी रिव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो भी आपके साथ जो शेयर किए हैं वो भी आपके देख लीजिएगा। थैंक यू।